नमस्कार दोस्तों। तो सभी साथी जुड़ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग 57 से स्टार्ट करेंगे, जो कि पार्ट 6 ही रहेगा। पार्ट 5 तक हम लोगों ने किया। अगर जो भी विद्यार्थी नया है वो जान ले कि पीछे हम लोग नंबर से मतलब अभी टोटल जितना भी 2022 के एग्ज़ाम 2022 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें नंबर सिस्टम से जितना भी क्वेश्चन आया होगा सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, सभी क्वेश्चन को करेंगे। जो भी ग्रुप डी का में क्वेश्चन आया होगा 2022 के एग्ज़ाम में वो सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं शुरू से तो सभी वीडियो को ज़रूर देखें, पार्ट बाय पार्ट सभी अपलोडेड हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी हम डेली डाल रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ और वीडियो का लिंक दोनों डाल रहे हैं। जो विद्यार्थी नया है वो भी जुड़ जाएँ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 57 से रहेगा। और होमवर्क का भी प्रश्न आप लोग को मिलेगा। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब भिन्न बड़ी हो या छोटी कैसे चेक किया जाए, आप लोग को ये हमें सिखाना है। यहाँ पर तो एक चीज़ ये क्वेश्चन में क्या है कि 7, 14, 21, 42 ये सभी ना एक मतलब 7 का ही मल्टीपल है, तो ये तो ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर मल्टीपल नहीं भी रहता तब भी एक तरीका आप लोग को हम बताते हैं। जैसे मानिए ये भी तरीका है, जैसे मानिए 5/6 दे दिया कोई और दूसरा हम संख्या दे देते हैं 8/7। इसमें से पूछेंगे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सा है, ये भिन्न बड़ा है ये भिन्न बड़ा है। तो तरीका क्या है, क्रॉस गुना। छोटा नंबर है तो क्रॉस गुना कर लीजिए। 7×5 = 35, 8×6 = 48। तो बड़ा कौन सा है, ये नंबर बड़ा है ना, मतलब ये भिन्न बड़ा है, ये है छोटा मान हो तो हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल ही दिया रहे, जैसे यहाँ पे मल्टीपल ही है या फिर मल्टीपल ना भी दे और आप लोग को दिखे कि नहीं नीचे वाला का एलसीएम हम आसान तरीका से निकाल सकते हैं, तो एलसीएम लेके भी बना लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। एलसीएम लेके ही हम लोग बनाने वाले हैं। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि सभी का क्या है बेस मतलब लगभग क्या मल्टीपल ही है। ठीक है, तो क्या है 5/6, तो इतना लिखेंगे तो टाइम जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इसका एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम लेने में बच्चा का टाइम जाएगा, तो ये मने मन करना है ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो मने मन कीजिए। 42 है मतलब सबसे बड़ा, तो इसका एलसीएम अगर हम देखें तो 7 सभी में है, तो 7 तो होगा ही होगा, 3 भी होगा, 7×21 2 भी होगा, 21×2 = 42। अब देखिए इसका एलसीएम 42 ही हो जाएगा। 42 क्यों होगा कि आप चेक भी कर सकते हैं। 42 में 42 से भाग लगता है, 21 से भी लगता है, 14 से भी लगता है, 14×3 = 42, 7×6 = 42 सभी से लगता है। तो आसान तरीका क्या है कि सभी को 42 बना दीजिए। किसको, नीचे वाला को, हर को। तो इसको 42 कैसे बनाएंगे, 6 से गुना करके। तो नीचे का हल गुना करेंगे, ऊपर कीजिए 6 से गुना। तो इसको 42 कैसे बनाएंगे, 14 है तो 14 8 14×3 = 3 से गुना करके, तो ऊपर 3 से गुना कीजिए। इसको कैसे 42 बनाएंगे, नीचे वाला को 21×2 = 2 से गुना करके, तो ऊपर 2 से गुना करेंगे। ये तो 42 है ही, मतलब ये तो गुना 1 है ही, इसमें गुना नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि हमें क्वेश्चन मिला है सबसे बड़ा भिन्न। ये सबसे बड़ा कौन सा है, ये 30 है, ये 9×3 = 27, ये 16×2 है। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो 16×32 जो हमारा है वो सबसे बड़ा है। मतलब 16/21 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया। आधार अगर हम सेम कर दे तो जो ऊपर में सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा, और ऊपर में जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे छोटा हमारा हो जाएगा 9×27। अब बच्चा बोलेगा कि अब ऊपर देख के बताएं, नहीं भाई नीचे देख के बताए हैं। नीचे भी देखें क्योंकि नीचे सेम था, इसीलिए हम ऊपर देख के बता रहे हैं। ऐसा नहीं रहता है कि हम सिर्फ इसी को देखे हैं, अगर इसको देखते तो नहीं बता पाते। हम इसमें इसको सभी को इक्वल किए हैं, इसमें 3 से गुना किए, नीचे भी इसमें 2 से किए हैं, इसमें 1 से किए हैं, तभी वही चीज़ ऊपर भी किए हैं। तब क्या होता है कि हम अगर नीचे सेम हो तो ऊपर में मतलब अंश में जिसका मान बड़ा है वो संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एक ये भी क्वेश्चन लेके आए। इसमें क्या करना है, आप लोग को छोटा भी निकालना है और बड़ा भी निकालना है, और फिर दोनों का अंतर ज्ञात करना है, दोनों का डिफरेंस क्या है। तो उसी तरीक़ा से निकालेंगे। पहले देख लेते हैं आधार सेम है कि निचल का सेम है या हर सेम है या नहीं। और नहीं होगा सेम तो आप लोग को दूसरा भी तरीका हम बताए हैं, उस पर बना लेंगे हम लोग। पहले नीचे देखिए कि क्या सेम है ये। अगर नीचे देखे मतलब क्या एलसीएम आसान होगा, हाँ आसान होगा। 32 में भाग नहीं लगता है, 12 से नहीं। तो एलसीएम क्या होगा इसका, तो मानिए 8 के तो आएगा ही, 8×3 भी आएगा। 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना, 48। आप लोग देख सकते हैं 48 16 तिया भी होता है, 12×4 = 48 होता है, 8×3
8 6 के 48 होता है, 6 8 48 होता है, 48 पुरा सकते हैं। तो 48 कैसे पुरा सकते हैं? गुना करके कितना से? तो नीचे हम बोले थे, वो तो आप लोग को दिख ही रहा है कि इस सभी को हम कितना पुरा दिए हैं? 48 पुरा दिए हैं। कितना से गुना करेंगे? लेकिन इसमें 8 से गुना करेंगे तब ना 48 पुरेगा, तो ऊपर भी 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, इसमें 6 से गुना करेंगे तो 48 होगा, इसमें 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 6 के 42। इसमें 12 या 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, तभी नहीं 48 पूरेगा, 4 से गुना करेंगे, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो पूरेगा 39। लेकिन हमें कितना पूरेगा? 16 3 48, 3 से गुना करने से। तो हम नीचे करके टाइम बर्बाद ना करके ऊपर कर लेंगे, तो 3 से करेंगे तो 39। हमसे क्वेश्चन बोला सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा आप लोग को कौन सा दिख रहा है ये नंबर में? देखिए तो आप लोग बोलिएगा 44 सबसे बड़ा है। 44 सबसे बड़ा है, मतलब ये जो हमारा है 11/12 सबसे बड़ा है। क्वेश्चन बोला इसमें घटाइए सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा? 39 वाला, मतलब कितना? 13/16। 13/16 सबसे छोटा है, हो गया। इसका डिफरेंस निकाला तो एलसीएम आ जाएगा कितना? 48। तो 12 भाग कर देंगे, 4 आ जाएगा, अगर 44 अब माइनस 16 3 48 तो 39। कितना जाएगा? 5 घटाएंगे तो 5/48। ये इसका आंसर हो जाएगा कितना? 5/48, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन अभी जो हम वहाँ पे डिफरेंस निकाले एलसीएम लेके, वहीं पे मेरा आंसर आ गया था। ये निकालने का कोई ज़रूरी नहीं था। वो कैसे एलसीएम आ गया था? तो वो देखिए, पहले हम इसको रहने देते हैं जिससे कि आप लोग को दिखे। हाँ, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, इसका क्यों कि हमको क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा 44 है, सबसे छोटा 39 है। डायरेक्ट आप इस दोनों का अंतर देखिए, अंतर कितना है? 5 का, तो 5 हो जाएगा। और नीचे में तो एलसीएम ले ही चुके हैं सबका, तो कितना? 48 आ चुका है, तो 5/48 हमारा आंसर हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए बोले कि इस फिर से अलग से नहीं करना है। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग को सीखना पड़ेगा। कोई बच्चा अलग से भी करता तो हम पहले अलग से ही कर दिए, फिर उसी में ऐड कर दिए कि नहीं अलग से नहीं कर सकते, बिना अलग से किए भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं बड़ा छोटा आप लोग पहचानने सीख गए होंगे, और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, कोना कोनी गुना वाला भी तरीका बता दिए हैं, उस तरीका पे भी बना सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा तो इसे हम देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 59। क्या है? 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या जिसके अंकों का योग 9 है, और हमें निकालना है वो 2 अंकों की संख्या ही निकालना है। देखिए ऊपर लाइन पर है, नीचे पर है। नीचे इसलिए पर है कि संख्याएं निकालने बोल रहा है ना, तो हम लोग देखें कि हाँ संख्याएं निकालने बोला है। 2 अंकों का जो संख्या है वो निकालना है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि 2 अंकों का संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो 5 और 9, इसका भी 9 हो रहा है, तो आंसर ये भी हो सकता है। 6 3 9, ये भी 9 है, ये भी आंसर हो सकता है। 5 और 9 ये भी हो सकता है, और 6 3 9 ये भी आंसर। अभी चारों हो सकता है, अभी हमें क्लियर आंसर नहीं मिला है कोई। आगे पढ़ते हैं। यदि इस के दहाई का स्थान पर मौजूद संख्या इकाई स्थान पर मौजूद संख्या की दुगुनी है। मतलब दहाई पर जो संख्या है, ये दहाई ये दुगुना है। किससे? इकाई वाला से। इकाई पर जितना होगा उससे दुगुना, 2 से गुना करेंगे तब दहाई वाला आएगा। तो क्या ये दुगुना है? 5 दूना 10 नहीं हो सकता, गलत हो गया ये। 6 दूना 12 यहाँ है, नहीं है। 3 दूना 6, हाँ दुगुना इसी में है, तो यही आंसर होगा। इसमें है दुगुना? 5 4 दूना 8 नहीं, ये भी नहीं है। तो दुगुना सिर्फ और सिर्फ इसमें है, क्वेश्चन नंबर सी में है, मतलब ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कोई बच्चा अगर एक्स मान के बनाता है तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं बनाना है। ठीक है, हमें ग्रुप डी निकालना है, ना कि ये क्लास 10th का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देखिए ग्रुप डी के 17/9/2022 में आया है, शिफ्ट 3rd में। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर आया हुआ करवा रहे हैं, वो शॉर्ट तरीका से करवा रहे हैं, और सभी चैप्टर का करवाएंगे जब बस नंबर सिस्टम जल्दी से ख़त्म हो जाए। और ग्रुप डी के वैकेंसी पे तो स्टे लग ही गया है। आप लोगों को जैसा पता है कि अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है नवंबर में। रिजल्ट आने दीजिए, मतलब इसका क्या है, केस का सुनवाई होने दीजिए। इस महीना तो हो ही जाएगा लास्ट में, तो कंफर्म हो जाएगा कि कब एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 60। इसका भी बहुत सारा तरीका है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग को समझाते हैं। कितना है अभी? चलिए वीडियो बन रहा है ना, और हाँ अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है। क्या है क्वेश्चन? 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठ का 2/3, कुल पृष्ठ जितना भी है, अब बच्चा क्या करेगा? कुल पृष्ठ इतना है तो ठीक है, उस तरीक़ा से भी बना सकता है। कुल पृष्ठ कितना है? 264 है। इसका 2/3 शिक्षक ने, 2/3 भाग शिक्षक ने पढ़ा दिया। ठीक है, पढ़ा दिया। शेष पृष्ठों का 1/8 भाग। अब देखिए इसका सबसे आसान तरीका हम बताते हैं कि कुल कोई भी चीज़ अपने आप का कितना होता है? 2/3
मतलब कुल अपने आप में एक होता है, कोई भी चीज़ एक होता है। लेकिन ठीक है, आप यहाँ पे तो एक मानते हैं, लेकिन उस तरीका से बनाते तब दूसरा तरीका से बनाते हैं कि कुल पृष्ठ तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि कुल पृष्ठों की संख्या 264 है, तो 264 हम लोग लिख लिए हैं। कुल पृष्ठों की संख्या 264 है। क्वेश्चन में बोला है शिक्षक ने 2/3 हिस्सा 3 भाग पढ़ाया, उसके बाद शेष है, तो शेष अभी नहीं पढ़ते हैं। कितना पढ़ा दिया है? 2/3। मतलब कुल हिस्सा अगर 3 है, इसका मतलब कुल 3 है तो 3 से भाग करेंगे, ठीक है, तो एक हिस्सा का मान निकलेगा, जिसमें कि 2 हिस्सा पढ़ा दिए हैं सर लोग, ठीक है। टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया है वो कितना पढ़ा दिया गया है? 2 हिस्सा पढ़ा दिया गया है। तो बचा कितना शेष? शेष बचेगा एक हिस्सा, ये ठीक है, शेष। अब बोला है शेष जितना ही बचा है उसका 1/8 घर पर अध्ययन किया, तो घर पर कितना अध्ययन किया? जितना भी शेष था उसका 1/8। शेष तो ये इतना है, तो बोला 1/8, मतलब शेष अगर 8 है, शेष अगर 8 है तो उसका पहला हिस्सा जो है वो कहाँ पढ़ेगा? वो घर में पढ़ लिया। तो बचा है कितना शेष का? शेष का 7वां हिस्सा बच गया है। क्वेश्चन बोला अब देखिए इतना ही है बचा हुआ, अब मतलब ये सभी अब बच गया है। तो बोला है शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थी खुद पढ़े, शिक्षक पढ़ाए चाहे खुद पढ़े, माने शिक्षक 2/3 पढ़ा दिया तो बचा कितना? 1/3। फिर 1/8 बचा, खुद पढ़ा तो बचा कितना? 7/8। अब जो कुल बचा हुआ है इतना, इसको बच्चा अपने से पढ़े या अगर शिक्षक पढ़ाए, ठीक है, वो है कितना पृष्ठ ये बताना है। तो काट लेते हैं, 3 से इसको काटेंगे तो 3 8 24, 3 8 24, 8 से काटेंगे तो 11, 11 गुना 7, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 77 आ जाएगा। कितना? मतलब अभी जो पढ़ने के लिए पृष्ठों की संख्या बचा हुआ है वो 77 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं बच्चा। फटाक से क्या करे, कुल 264 है, 264 3 पढ़ लिए, कुल 3 है तो 2 पढ़ लिए, दो कुल 3 था, 3 था 2 पढ़ लिए तो 1 बचा, गुना कुल शेष का बात किया, इसीलिए शेष का बात किया तो कुल था कितना? 8, इसमें से 1 पढ़ लिए, बचा कितना? 7, यही आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। अनुपात कोई बच्चा जानना चाहता है तो वो भी हम सिखाने के तैयार हैं, ठीक है। अनुपात भी बहुत आसान तरीका, ये अनुपात भी तरीका से ही बताए हैं, ठीक है। आप लोग को ये भी तरीका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन सीखने को ज़रूरी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आएगा ऐसा है, इसलिए ये तरीका ही बता दिए। लेकिन कोई बच्चा चाहता है नहीं दूसरा तरीका था सर बताइए आप, तो दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। देखो जो भी जितना पृष्ठ का जो भी कहानी बोला है, तो जो भी हर में है ना उसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। शेष इतना बोले, फिर इतना पढ़ा, उतना शेष बचा, इतना ये हुआ, उतना वो हुआ, ठीक है। तो नीचे वाला का एलसीएम लेना आसान होगा। तो 3 और 8 का एलसीएम कितना? 24। तो मान लेंगे हम कुल कितना? कुल मान लेंगे 24। कुल पृष्ठों की संख्या मान लिए 24, ठीक है। अब 24 का 2/3 भाग मास्टर सर ही पढ़ा दिए हैं, तो 24 तो कुल है, इसका 2/3 पढ़ लिया है लड़का, तो 2/3 का मतलब काट देंगे तो 16 हिस्सा पढ़ लिया है। तो शेष कितना बचा? तो 24 तो था, 16 पढ़ लिया, तो शेष जो बचेगा, शेष हम लिख देते हैं यहाँ पे, शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब क्वेश्चन में बोला है शेष जितना ही बचा है, शेष 8 बचा है या शेष जितना ही बचा है, शेष उसका 1 हिस्सा पढ़ लिया है। शेष कितना है? शेष तो 8 है, तो बोला 8 का 1/8 हिस्सा पढ़ लिया है, तो 8 का 1/8 कितना? 1 हो जाएगा। 1 पढ़ लिया है, तो अब कितना बचेगा? अब कितना शेष बचा? शेष अब जो बचेगा वो 7 बचेगा। ये पहले वाला शेष था, अब शेष 7 बचा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था शेष कितना बचेगा, शेष तो 7 बचेगा, तो वही मेरा आंसर होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है गलत, ये नहीं है, ये गलत, ये नहीं है, ये गलत, यही आंसर। कोई 2 ऑप्शन रहता 7 का मल्टीपल तब, जैसे मानिए ये भी रहता 56, तब क्या किया जाता? तब देखो अब बताते हैं यहीं से। अब देखो कुल पृष्ठ हम लोग कितना माने हैं? 24। एक्चुअल में क्वेश्चन में कुल पृष्ठ कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में जो 264 है, तो देख लेते हैं कितना गुना है। 24 काटेंगे तो ये आ जाएगा 24 का 24, 24 का 24, 24 का 24, 24 का 11। तो कुल का कितना गुना है? एक्चुअल में जो हम माने हैं वो हम जो माने उससे 11 गुना अधिक है, तो इस शेष भी जो बचा है वो भी क्या होगा? 11 गुना अधिक होगा, मतलब 77 होगा। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट मेथड आप लोग को हम सिखाए हैं, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। टाइम लगे तो लगे, लेकिन आप लोगों को सभी तरीका सीख के ही आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ जो बताया आप लोग को हम सेकंड मेथड बताएं, ये भी बता दी। 2 ऑप्शन रहता तब क्या करते? तो एक बार निकाल लेते, 7 के भाग लेना, पूरा नहीं सॉल्व कर लेते इस तरीका से। और ये तरीका भी अच्छा है, और ये दोनों तरीका इस क्वेश्चन में अच्छा बताएं, ठीक है।
ठीक है, सभी क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आज हम ये सभी क्वेश्चन किए और भी आगे करेंगे, ऐसा नहीं कि अभी वीडियो बंद हो जाएगा, मतलब करेंगे, लेकिन आप लोग को होमवर्क का भी एक प्रश्न हम देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 61। हाँ, और अच्छा लग रहा है तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। आप लोग तो कमेंट कर लेते हैं कि लंबा वीडियो बनाइए या फिर डेली डालिए, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, जिस समय देते हैं उसी समय देखा कीजिए, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी कर पाइएगा। आप लेट अगर देखते हैं तो फिर लेट आंसर कीजिएगा, तब तो उसका सोल्यूशन आ चुका होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जब डालते हैं उसी समय अगर देखते हैं, वीडियो जिसमें अपलोड होता है उसी समय अगर आप लोग देखते हैं तो उसी समय आंसर भी कर पाइएगा। फिर उसका सॉल्यूशन भी आप लोग देखिएगा तो ये भी होगा कि हम आंसर हम खुद भी देख लेंगे आप लोग क्या बनाए हैं, फिर हम उसका नाम भी ले लेंगे वीडियो में कि हाँ किस किस विद्यार्थी ने किस किस इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जिसे 2430 में से घटाने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। जिससे कौन सा संख्या छोटी से छोटी संख्या है जिसको 2430 में घटा दे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत सारा तरीका है, घटा घटा के चेक करेंगे तो टाइम जाएगा, लेकिन कुछ ऑप्शन को चेक घटा सकते हैं जो आसान है। जैसे ये दोनों बगल में है, मतलब 30 में तो 25 भी घटा सकते हैं, 5 बचेगा। ठीक है, और ये घटा सकते हैं, या ये घटा 36 भी घटा सकते हैं, 9 भी घटाएंगे, लेकिन 9 क्या क्या घटाने से नहीं होगा वो सभी आप लोग को दिख जाता है। लेकिन इसका यह अभी देखिए, छोटा जो हो बेसिक से ही बना सकते हैं, घटाना है ना तो इसका इसी तरीका से बना लेंगे। छोटा क्वेश्चन है तो छाता के 36, 5 बचे 25 नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं। हाँ, 4 चौक 16 लग जाएगा, 5 बचे 25 भी नहीं लगेगा, तो 4 चौक 16 लगी। ठीक है, इसको घटा लेते हैं। ये थोड़ा बेसिक तरीका है, लेकिन इस पर बना सकते हैं क्वेश्चन को, छोटा क्वेश्चन है तो 4 4 8, यहाँ पे 8 3 और 0। अगर मानिए हम लगाते हैं 10 बार में भी, सपोज 10 बार में तो लगाना नहीं है, 9 बार में लगा के देखते हैं। 9 बार में लगाएंगे, 9 9 81 के 1, बाकी 8 आ गया, 9 8 72, 72 8 कितना होता है 80, तो 80 लग गया ना, लग गया कि अब 9 बार में। तो अगर 9 बार में हम इसको लगा लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 और 2 29, मतलब 29 शेष बच गया ना। इसका मतलब है कि अगर इस संख्या में 29 नहीं रहता, 29 कम रहता तो पूरी भाग लग जाता। इसका मतलब है इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे बनाने का बिल्कुल नहीं था, हम कभी नहीं बोलेंगे ऐसे बनाने के लिए। ऐसा क्यों नहीं बोलना चाहिए हमें, हम बोलते भी क्यों नहीं, तो तरीका देखोगे भाई। तो ऑप्शन घटा घटा के चेक कर लो ना। 2430 है, ये ऑप्शन घटाना आसान है। 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 2405 होगा। क्या ये पूर्ण वर्ग है किसी का नहीं होता है। आप लोग को थोड़ा सा याद तो होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है तो कीजिए। 50 तक को तो होना, 50 तक का तो होना ही चाहिए। ठीक है, 49 बार में लगा था। अगर मानिए 26 घटा के देखेंगे, 26 घटाएंगे 2400 कितना आ जाएगा, 2404 आ जाएगा। कि 2404 पूर्ण वर्ग होता है किसी का, नहीं होता है, गलत हो गया। 36 घटाएंगे तो 36 से पहले छोटा संख्या बोले, छोटा संख्या 29 घटाएंगे, 29 जैसे ही घटाएंगे तो आ जाएगा 2401। 2401 जो होता है 49 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। मतलब पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा, 29 घटाने से, तो 29 मेरा आंसर हो जाएगा। तो घटा घटा के भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम ये तरीका अपनाएं। इसमें थोड़ा सा टाइम भी जा सकता है। अगर छोटा सा क्वेश्चन है तो निकाल सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन के लिए फिर नहीं बना पाइएगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन देता तो फिर घटाने के बाद इकाई अंक पे क्वेश्चन सॉल्व होता। और एक चीज़ याद रखिएगा, इकाई अंक अगर 2 3 7 8 रहे तो वह पूर्ण वर्ग किसी का नहीं होता है। बड़ा क्वेश्चन रहता तो हम लोग घटा घटा के चेक करते। ठीक है, तो वो तरीका सिखाते कि ये सब आ रहा है तो उस ऑप्शन को पहले ही काट देते, कांटा लगा देते। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 62। क्या है क्वेश्चन नंबर 62, देखिएगा। 6 अंकीय संख्या इतना में x के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखी जाने पर यह 88 से पूर्णतः विभाज्य होगा। कौन सा संख्या, 6 अंकीय संख्या क्या है, 2 8 x 2 3 2। बोल रहा है x के स्थान पे ऐसा क्या रख दे, x के स्थान पे ऐसा क्या रख दे जो ये 88 से पूरा भाग लगे। देखो 88 से भाग लगना है, 88 से भाग लगने का मतलब है कि उस संख्या में 11 से भी पूरी भाग लगना चाहिए और उस संख्या में 8 से भी भाग लगना चाहिए। x का मान जो है ये लास्ट में तीनों में नहीं दिया है, इसका मतलब है कि 8 इस क्वेश्चन में फालतू दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल सकता था कि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो भी मेरा आंसर वही निकलता जो अभी निकलेगा। क्यों, क्योंकि 8 का क्या नियम है, 8 का नियम है कि यदि संख्या का लास्ट 3 अंक में 8 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में 8 से भाग लगेगा। तो लास्ट के 3 अंक में x तो है नहीं, इसका मतलब है कि लास्ट के 3 अंक में 8 से भाग लगता होगा। चेक करने का कोई ज़रूरी ही नहीं है, आप लोग तरीका बता ही चुके हैं। 8 दूना 16, 7 और 2 8 9 12 लग गया ना 29 बार में। चेक ही नहीं करना है क्योंकि 3 अंक तो खाली दिया है। ठीक है,
चेक ही नहीं करना है तो 8 यहाँ पे फालतू दिया, मतलब 11 से चेक करना है, मतलब 11 का नियम लगाना है तो लगा देते हैं। क्या है, एक छोड़ के जोड़ना है, 8 में x जोड़ेंगे, अब फिर इसमें जोड़ेंगे दो में x जोड़ेंगे तो 2 + x + 3 तो हो जाएगा 3 2 5 + x 5 2 7 + x क्या आ गया 7 + x। ठीक है, घटाएंगे, दूसरा क्या है, दूसरा जो हमारा 8 2 10 क्या आया 10, तो 10 घटा देंगे तो इसका मान कितना होना चाहिए 0 या फिर 11 का मल्टीपल। अब खुद बताइए 0 कब होता है, जब x का मान छोटा छोटा 3 लेंगे। ठीक है, 3 लेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या होगी। ठीक है, अगर 3 लेंगे तब इसका जो मान हो जाएगा 7 3 10, ये भी हो गया 10, ये भी 10, 10 में से 10 गया 0। तो 11 का विभाज्यता का यही नियम है कि अंतर जो है वो 0 या 11 का मल्टीपल कुछ भी आ जाए, तो हमारा 3 रखने से ही आ रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कोई बच्चा बोलेगा कि 9 रख के चेक कीजिए, कर लो, 9 रखेंगे तो 9 7 16 में से 10 गया 6 आएगा, क्या 6 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो उसी प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं होगा उसके अलावा 3 के अलावा, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एक्स के जगह पे 3 रख देंगे तो इसमें 88 से पूरी भाग लगेगा, 8 से तो लग ही रहा है, मतलब 11 से पूरी भाग लगेगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में हमारा है, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 72 है, दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बोला है क्रमागत प्राकृत संख्या दो गो है क्रमागत, एक गो x है तो दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा होगा x + 1, क्योंकि प्राकृत संख्या बोला है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं और प्राकृत संख्या लगातार होता है। दूसरा क्या होगा x + 1, और दोनों को गुना किया जा रहा है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है 72 का मतलब ये, और क्वेश्चन बोला कि पूछा क्या है, दोनों में से बड़ी संख्या, मतलब दोनों में से पूछा है कि ये x + 1 का मान क्या होगा, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर x + 1 का मान लेते हैं कि 12 है, अगर आंसर है अगर 12 तो 12 है तो x क्या होगा 11, और दोनों को गुना करेंगे तो क्या 72 पूरेगा, नहीं पूरेगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। 9 रख के देखते हैं, जैसे ही x + 1 का मान 9 रखेंगे तो उससे 1 कम होगा x का मान 8 होगा, और गुना करेंगे तो 8 9 72, देखिए यहाँ पे क्या है 72 ही है, मतलब यही होगा। आगे हम किसी को चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो आंसर है आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। सभी क्वेश्चन स्थिर से बनाना है, और आप लोग का एग्जाम में थोड़ा सा तो समय है, तब तक हम सभी चैप्टर ख़त्म कर देंगे लगभग, जैसे हमको लग भी रहा है, क्योंकि क्वेश्चन हम करवा रहे हैं अच्छे ढंग से। बस आप लोग कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं, इसीलिए हम किसी दिन कम क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, लेकिन आप लोग देखते हैं तब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन 57 से स्टार्ट किए थे, और हम अभी करेंगे भी बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 अब करते हैं, और एक होमवर्क में भी देना है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत सारा करवा दिए हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो इतना से इतना विभाजित करने पर जिससे 2000 और 2200 को विभाजित करते हैं तो शेषफल बचता है। तो तरीका क्या बताए हैं, घटा देना है, HCF निकालना है, और HCF नहीं निकालना है, ऑप्शन के थ्रू चेक करना है, तो उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। आप लोग बनाओ, इसका जो आंसर आप लोग को है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये आप लोगों को होमवर्क का सॉल्यूशन जैसे यहाँ भी देते थे तो वहाँ भी, तो इसको हम क्या करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन, ये तो करवा दिए ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को क्या करना है आप लोगों को होमवर्क के रूप में रख लेना है, और इसका आंसर करना है आप लोगों को। ठीक है, और इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवाएं, अगर नहीं किए हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 ये सभी में आप लोग को लगभग ऐसा 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन सब शिफ्ट में आया है, 9 तारीख के शिफ्ट में भी आया था। ठीक है, 9वां महीना 2022 के 9 तारीख के शिफ्ट में, 12 के शिफ्ट में भी करवाएं, 15 के शिफ्ट में भी करवाएं, सभी शिफ्ट में आया है। 15 में भी ये बात बोले थे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी शिफ्ट में आ रहा है, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये वाला। ठीक है, तो आप लोग जाके वहाँ पे वो क्वेश्चन को कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और होमवर्क में इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। हाँ 64 होमवर्क हो गया, 65 क्या है क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं हम लोग। यदि किन्हीं दी गई संख्याओं के ठीक बाद आने वाली संख्याओं का योगफल 40 है, कोई भी संख्या दिया गया है क्या को दो गो, किन्हीं दी गई दो संख्याओं के ठीक बाद, तो मान लेते हैं एक x दूसरा y। आपको विद्यार्थी आप लोग पूछ सकते हैं कि एक x माने दूसरा x + 1 क्यों नहीं माने, बाद का तो ये आएगा, नहीं ये बाद का आएगा, लेकिन
एक आएगा, इस x के बाद एक ये होगा, y के बाद का बात करेंगे तो y प्लस 1 होगा। लेकिन ये दोनों संख्या लगातार है, इसके बारे में नहीं बोला है, बस बोला है दो गो संख्या है कि जिसका योगफल 40 है, मतलब जिसके उसके बाद वाला संख्या का योगफल 40 है, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो बनाते हैं। हाँ, तो दो संख्याओं के ठीक बाद आने वाली संख्या, तो अब इसके ठीक बाद क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, और इसके जो एक और दूसरा संख्या है इसके बाद क्या आएगा, y प्लस 1 आएगा, ये। ठीक है, ये दोनों होगा, लेकिन ये दोनों लगातार होगा इसका कोई गारंटी नहीं है कि विद्यार्थी बोले कि ये x तो दूसरा ये वाला होगा x प्लस 1, नहीं, ये हमें नहीं पता है कि कौन सा है, बस एक x तो दूसरा y होगा। अब आगे वाला इसका आगे ये होगा, इसके आगे ठीक बाद ये होगा। ठीक है, और ठीक बाद जो संख्या है उसका योगफल 40 दिया है, मतलब इस दोनों का योगफल कितना है, 40 है। तो x प्लस 1 और दूसरा जोड़ देंगे इसमें y प्लस 1, इसका योगफल 40 दिया हुआ है। अगर इसको सॉल्व किया जाए मेरे भाई, तो x प्लस y क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस y ही रहेगा, और 1 और 1 2 होगा, उधर जाके 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो उधर कितना हो जाएगा, 38 बचेगा। ठीक है, और ठीक है इतना। अब बोला है कि दोनों संख्या जो दी गई संख्या दोनों है उसका अंतर 6 है। दी गई संख्या क्या है, x y है, तो बोला इसका अंतर जो है वो 6 है, इसका अंतर कितना है, 6 है। तो दोनों संख्याएं निकालना है, तो ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन हम x मान क्यों मान के समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि यहाँ पे निकालना x का मान आसान है, x बाई का। क्यों, अगर देखो एक x प्लस बाई दिया रहे, दूसरा x माइनस बाई दिया रहे, तो क्लास 10th में विलोपन विधि पढ़ते थे, आप लोग भी की पढ़े ही होंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या करो कि जब भी ऐसा दिया रहे एक x प्लस बाई एक x माइनस बाई, तो विलोपन विधि ही है, लेकिन डायरेक्ट क्या करो, अगर x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो दोनों को जोड़ दो, 19 और 6 कितना हो जाएगा, 44 में से 2 गया तो 22 आ गया, और माइनस वाला का मान निकालना मतलब बाई का मान निकालना हो, दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे। तो 19 में से 6 गया 32, 32 में का आधा 16, दोनों को घटा के आधा, मतलब अगर x का निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा, अगर बाई का निकालना हो तो दोनों को घटा के आधा। ठीक है, तो ये हमारा 16 और 22 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में 66 क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो छोटा संख्या। ये क्लास 10th का है, मतलब विलोपन विधि से बनाने का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग उस तरीके से बनाना नहीं है। दो संख्याओं को घटाते हैं 26 आता है, मतलब x माइनस बाई बराबर 26। अच्छी बात है। अच्छा, इतना समझने के बाद यहाँ समझना है कि x बड़ा होगा कि बाई बड़ा होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि x बड़ा होगा, तभी ना x में बाई घटाए तब 26 आया, प्लस में मान आया। ठीक है, और बोला एक संख्या जो है दूसरी का 3 गुनी है, मतलब एक संख्या अगर इस x बाई मान के हम नहीं बनाएंगे, बस समझा रहे हैं, ये तो लिख दिए। बोला एक संख्या जो है, एक संख्या मानो जो है एक संख्या अगर x ही है दूसरा बाई माने हैं, तो बोला है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब दूसरी अगर 1 है इसका 3 गुना है, x कितना होगा, 3 गुना 3 होगा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 गुना है, तो बिल्कुल 3 गुना है। ठीक, बात समझ में आया कि दूसरी एक संख्या जो है, एक संख्या ये x, वो दूसरी का 3 गुनी है, तो दूसरी तो y है, तो दूसरी का 3 गुनी है x। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला कि दोनों का अंतर 26 है, तो दोनों का अंतर हम लोग का अनुपात में कितना है, अनुपात ये निकला है, तो हम लोग का अनुपात जो है वो दोनों का अनुपात 2 अनुपात में है। ठीक है, और 2 अनुपात में है, और एक्चुअल में जो अंतर है वो 26 है। जब काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, एक अनुपात का मान 13। हमें बोला था छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या तो एक अनुपात में था, एक अनुपात का तो मान 13 निकल चुका है। हाँ, बोलता बड़ी संख्या 3 अनुपात में है, तो 3 अनुपात का मान हो जाता 13 या 39, लेकिन हमें बोला है छोटी संख्या जो कि एक अनुपात में है, तो 13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 13। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है, क्या है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्याओं का युग्म आप लोगों को हम समझा चुके हैं कि वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो, वैसी संख्या डायरेक्ट वैसे, जैसे एक संख्या A है दूसरा संख्या B है, और इसका जो है HCF कितना होगा, इसका HCF जो है वो 1 होगा। कितना होगा इसका HCF इज 1, HCF क्या होगा, 1 होगा। वैसी संख्या जिसका HCF 1 है वो संख्या क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देख लेते हैं।
इसमें 5 1 6, 3 से भाग लग रहा है, और 9 1 10 1 11 है, इसमें नहीं लग रहा है 3, हाँ 17 तिया 51, 17 17 49 है, इसका तो HCF 17 हो ही रहा है, मतलब इसका HCF 1 नहीं है। मतलब ऐसा समझिए ना, उस वैसी दो संख्या जिसमें कुछ कॉमन नहीं हो। कुछ कॉमन नहीं किस में होता है, इस कॉमन एक तो सब में होता है, कुछ कॉमन नहीं बोलने का मतलब है कि एक कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या, देख लेते हैं। 9 7 16, 97 किसी में नहीं आता है, 59 किसी में नहीं आता है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, और इस दोनों का HCF 1 होगा, तो यही मेरा सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें तो 5 से भी 13 दोनों, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसका HCF हो जाएगा 13, तो ये नहीं होगा। हमको बोला सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का परिभाषा आप लोग को समझा दिए कि वैसी संख्या है जिसका HCF 1 हो, ठीक है। यहाँ पे दो संख्या है, तो वैसी दो संख्या, इसका भी देखो 19 से भाग दोनों में लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। वैसी दो संख्या होना चाहिए जिसका HCF 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे चलते हैं। 68 है, ठीक है। क्या है, दो क्रमागत संख्याओं में से, क्रमागत संख्या है, छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 1/5 से 3 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। और निकालना क्या है मेरे भाई, निकालना है हमें बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो यहाँ पे बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, इसका मतलब यही चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा, बड़ी संख्या इसी चारों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू मान लेते हैं पहला संख्या मेरा आंसर है, तो बड़ी संख्या मान लेते हैं 65, तो इसका क्रमागत संख्या छोटी, इसके छोटा का क्या होगा, 64 होगा। तो बोला है कि छोटी संख्या जो भी है उसका 1/4 बड़की का 1/5, ठीक है। तो बोला है कि बड़ी संख्या के 1/5 से 3 अधिक है, देख लेते हैं क्या 1/5 से 3 अधिक हो रहा है क्या ये, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, काटेंगे तो हो जाएगा 13। देखो मेरे भाई बिल्कुल है कि ये 13 है, इससे 3 क्या है, अधिक है, तो 3 तो अधिक है, क्वेश्चन बोला है 3 अधिक है, तो पहला ऑप्शन में ही बैठ गया, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी बात तो मेरा कट हो जाएगा यहीं से, आगे हमें चेक ही नहीं करना है। हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम आगे भी चेक करते, तो आगे कैसे चेक करते हैं, हम एक चेक करके बता देते हैं। जैसे तुम मान सकते हो कि मानो 75 मान लेते हैं संख्या, तो उससे कम कितना होगा, 74, और 74 का 1/4 होबे नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 से भाग लगता है, 4 से पूरी भाग नहीं लगेगा, ये तो कट ही गया। 25 मान के देख लेते हैं, 25 बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 24। क्वेश्चन बोला है इसका 1/4 इसके 1/5 से 3 अधिक है, देख लेते हैं, इसका 1/4 6 हो जाएगा, इसका 1/5 5 होगा। क्या 3 अधिक है, तो नहीं, आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 अधिक है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसी प्रकार से और कोई नहीं होगा, ऑप्शन 1 ही सेटिस्फाई किया, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 68 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 68 कहाँ गई, 68 तो यही था ना, 69 कर लेते हैं। निम्न में से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 50 58 और 60 को भाग देने पर शेषफल 1 2 6 बचता है। आप लोग को हम बार बार बता रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, जबकि आज का होमवर्क में भी आप लोगों को यही क्वेश्चन दिया गया है। कहाँ गया होमवर्क का क्वेश्चन, होमवर्क ये नहीं था, तो कल का शायद था। हाँ, आज का होमवर्क देखो ऐसा ही है ना, कि जिससे इतना से विभाजित, तो भाग करने पर शेषफल 38 और 22 और 38 बचे। तो आज भी जो है क्वेश्चन अब वही आ गया। जब वही क्वेश्चन आ गया तो ई क्वेश्चन करा देंगे। पीछे आप लोग अगर क्लास नहीं भी किए होंगे तो ई क्वेश्चन अगर कराने के बाद आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक सेम क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए और सेम ऐसा ही करा दें तो सही रहेगा, ठीक है, करवा देते हैं। चलिए करवा देते हैं। निम्न से बड़ी संख्या कौन सी, हमें क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या, उससे अगर 50 में भाग देंगे, 50 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, क्रमशः 1 बचता है। 50 में भाग देंगे शेषफल 1 बचेगा। यदि 58 में भाग देते हैं उसी संख्या से, तो शेषफल बोल रहा है क्वेश्चन में 2 बचता है। यदि उसी संख्या में 69 से भाग देते हैं, 69 उस संख्या से 69 में भाग देंगे तो शेषफल क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 6 बचता है। तो बोल रहा है वो संख्या क्या है, तो देख लेते हैं। मतलब 50 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। मतलब अगर 1 घटा देंगे तो शेषफल तो नहीं बचेगा। ये चीज़ समझ में आता है ना, बार बार हम यही चीज़ हम हर एक यूज कर रहे हैं। इस जैसे कि मानिए 5 में हम बोलेंगे कि 4 से भाग करते हैं ना तो शेषफल 1 बचता है, देखो 1 बच रहा है। तो विद्यार्थी बोल सकता है जी सर, अगर हम 5 में शेष को घटा देंगे तो शेषफल नहीं बचता, तो हम बोलेंगे बिल्कुल तुम सही बोला। कैसे, तो वो 5 में 1 घटा दिए 4 हो गया, देखो 4 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल नहीं बचा, नहीं बचा। मतलब जो शेषफल बच रहा है उसको हम घटा सकते हैं, तो घटाने के बाद क्या होगा, शेष नहीं बचेगा। तो शेषफल 2 बच रहा था, घटाएंगे यहाँ पर तो शेषफल
अब नहीं बचेगा। अब यहाँ भी शेषफल हमारा नहीं बचेगा। क्वेश्चन में बोला है कि इसका वह संख्या क्या है, तो अब क्या करते हैं, इसका HCF ले लेंगे तो वही संख्या हमारा सबसे बड़ी होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं 7 गुना 7। ऐसे दिख रहा है कि आंसर 7 बचा, टिक मार्क आगे चल जाएगा, लेकिन आप लोग को हम दिखा रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 7 गुना 8 और इसको लिख सकते हैं 7 गुना 9। अभी कोई विद्वान यहाँ पे आएगा और बोलेगा कि इसको 2 गुना 2 गुना 2 लिखते, इसलिए नहीं लिखे, इसमें तो 2 नहीं आया, और इसको भी 3 गुना 3 इसलिए नहीं लिखे, किसी और में भी 3 नहीं आया इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। तो इसका जो हमारा है 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, 7 तीनों में मिल रहा है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन का HCF बोल सकते हैं 7। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या 7 है, जिससे अगर हम भाग कर देते हैं 50 में तो 1 बचेगा, 58 में तो 2 बचेगा, 69 में तो शेषफल 6 बचेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से वो क्वेश्चन भी बनेगा, तो उसको आप लोग को होमवर्क के तौर पर करना है, उसका सॉल्यूशन कल आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। और अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अगली क्लास में 70 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग होमवर्क का क्वेश्चन करेंगे। पहले आप लोग का कमेंट देख लेंगे कि होमवर्क का में आप लोग इसका आंसर किए हैं कि नहीं किए हैं, फिर हम लोग 70 से स्टार्ट करेंगे, वो हमारा कल के क्लास में होगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।